बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 यानी लास्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो इस सिलसिले का पहला पार्ट आप लोगों के सामने है। उसने चेंजिंग क्या की, इन इक्वलिटीज़ हमें 3 दे दी हैं और कंडीशन ख़त्म कर दी है जो प्रीवियस क्वेश्चन में दे रहा था x ग्रेटर दैन 0 या y ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब है कि हमने कोई राइट हाफ प्लेन या लेफ्ट हाफ प्लेन का हमने चक्कर नहीं है, हमने जहाँ पे कॉमन रीजन होगा वहाँ पे शेडिंग करनी है। इनइक्वलिटीज़ 3 है तो एसोसिएटेड इक्वेशंस भी 3 बनेंगी, सबके दरमियान में इक्वल लगाएंगे। तो ये 3 एसोसिएटेड इक्वेशंस बनी, वही वाली सिर्फ इक्वल दरमियान में आया L1 L2 एंड L3। इनके ग्राफ प्लॉट करने के लिए x और y 0 पुट करेंगे। तो पहली लाइन में हमने पॉइंट्स पुट किए, x को 0 पुट किया तो यहाँ पे x को 0 पुट किया, 0 माइनस 4y इज इक्वल टू 12 और -4 से डिवाइड किया y माइनस 3। y को 0 पुट किया, 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 12 और 3 के साथ डिवाइड किया x4, तो 0 माइनस 3 एंड 4 0 आर द पॉइंट्स ऑन L1। इसी तरह से सेकंड लाइन के लिए x को 0 पुट किया हमने 5 में, तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 2 उधर जाके डिवाइड तो 3/2। और ऐसे ही y को 0 पुट किया, 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 3 और जब 3 से डिवाइड किया तो x1 आया, तो 0 3/2 और 1 0। ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए L2 के ऊपर। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने तीसरी लाइन के पॉइंट्स निकालने के लिए x को 0 पुट किया जब हमने नंबर 6 में, तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 9 और 2 के साथ डिवाइड किया तो y आ गया 9/2 और y को 0 पुट किया, x प्लस 0 इज इक्वल टू 9 तो x की वैल्यू 9 आई। तो ये 0 9/2 और 9 0 हमारे पास पॉइंट्स आ गए। उसके बाद हम ट्रू फॉल्स चेक करते होते हैं, तो x और y को 0 पुट किया 1 2 और 3 तीनों इनइक्वालिटीज़ के अंदर। तो यहाँ पे बना 0 लेस देन और इक्वल टू 12 तो ये ट्रू है, यहाँ पे बना 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 जो कि फॉल्स है, और लास्ट वाली में बना 0 लेस देन और इक्वल टू 9 तो ये बिल्कुल ट्रू है। तो 0 3 से ग्रेटर नहीं होता, बाकी दोनों से लेस होता है, तो 2 ट्रू हैं और एक फॉल्स हैं। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ के लिए स्टूडेंट्स हमें पता है कि हमें सबसे पहले एक्स वाई प्लेन ड्रा करनी होती है, तो एक्स वाई प्लेन आप लोगों के सामने ड्रा की गई। अब हम पहली लाइन की तरफ आते हैं। पहली लाइन के हमारे पास पॉइंट है 0 माइनस 3 एंड 4 0, 0 माइनस 3 और y माइनस 3 है, y माइनस का नीचे की तरफ है तो 1 2 एंड 3। ये हमारे पास बना 0 माइनस 3 और साइड पर हमारे पास है 4 0, तो 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास आया 4 0। तो इन दोनों में से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रा करने के बाद दूसरी लाइन के पॉइंट्स चेक करते हैं। स्टूडेंट ये है 0 3/2, वही y 3/2 है, 3/2 इज 1.5, ये +1 है और ये +2 है, तो 1.5 यहाँ पे बनेगा, यानी 0 एंड 3/2। और दूसरा हमारे पास साथ में है 1 0, तो x + 1 ये है, तो ये हमारे पास आ गया 1 0। यहाँ पर हम इसे मेंशन करते हैं। इन दोनों में से यानी ये 1 0 और 0 3/2 में से पास आउट करती हुई सेकेंड लाइन हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। चूंकि इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन 3 है, तो 2 लाइनें ड्रा करने के बाद तीसरी की तरफ आते हैं। तो तीसरी के पॉइंट्स हमारे पास 0 9/2, तो 1 9/2 इज 4.5, तो 2 3 4 एंड दैट इज 5 और यहाँ पे आएगा 4.5। तो ये हमारे पास बना 0 9/2, ये वाला पॉइंट स्टूडेंट 0 9/2 और साथ में 9 0 है, तो 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारे पास पॉइंट बना 9 0। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में से हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे और उसके बाद हम फिर शेडिंग की तरफ आएंगे। तीसरी लाइन में ड्रा कर लिया हमने दोनों पॉइंट में से पास आउट करते हुए। अब L1 जो है वो फॉल्स है, L1 हमारे पास ट्रू है। सॉरी स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स द ओरिजिन हम उसकी लाइनिंग करेंगे, तो ओरिजिन की तरफ ये छोटी छोटी हमने लाइनिंग कर देनी है। जैसा कि आप लोगों को पिछले 4 क्वेश्चंस में ये चीज़ समझाई जा चुकी है। लाइनिंग का मतलब कि इसकी शेडिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन होगी। L2 फॉल्स है, अवे फ्रॉम रीजन, तो इसके ओरिजिन इस साइड पर है, दूसरी साइड पे शेडिंग जाएगी, तो हम दूसरी साइड पर इसके लाइनिंग करेंगे। लाइनिंग का मतलब इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम द रीजन। और तीसरी लाइन ट्रू है, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसके ओरिजिन वाली साइड पर हम शेडिंग करेंगे। तो इस साइड पर हम छोटी छोटी लाइनिंग कर देंगे। स्टूडेंट्स लाइनिंग का मकसद सिर्फ ये चेक करना है कि हमने शेडिंग कहाँ पे करनी है, अदरवाइज ये कोई प्रॉपर जो है क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। आप लोगों को अगर डायरेक्ट पता चल सकता है तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जहाँ पे लाइनें आमने सामने, तो देखें ये लाइन इधर आ रही है, ये लाइन इधर आ रही है, लाइन इधर आ रही है, तो ये वाला कॉमन रीजन है। जिन्होंने पिछले क्वेश्चन समझ लिए उनको ये चीज़ पता चल चुकी होगी। तो तीनों का कॉमन रीजन ये वाला बन रहा है, तो यहाँ तक सारे का सारा जो रीजन है ये हमारे पास शेडिंग होगी इसकी। तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। तो कोई इसमें किसी किस्म के कॉर्नर पॉइंट्स हमने फाइंड आउट नहीं थे करने स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ही हमारे शेडिंग के साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। यानी इस क्वेश्चन के आंसर्स जो होंगे वो शेडिंग में ही होंगे। बुक के पीछे जो आंसर्स दिए होते हैं उनमें शेडिंग यानी ग्राफ प्लॉट करके जो है वो आंसर दिया होगा। आप लोग वहाँ से चेक करें अपना ग्राफ प्लॉट करने के बाद आया कि आप लोगों ने सही बनाया है या गलत बनाया है। तो ये स्टूडेंट्स था हमारे पास। अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से क्लियर होगी तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह किसी किस्म का इशू कोई नहीं होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट
इसको समझने के बाद उनको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो ये इस तरह से शेडिंग इसका सोल्यूशन था। तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी फर्स्ट पार्ट की तरह से इनइक्वालिटीज़ 3 दी गई हैं। हमने इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखी हैं, सिर्फ यहाँ पर तीनों के दरमियान में इक्वल लगाया और एक को लाइन L1, दूसरी को L2 और तीसरी को L3 का नाम दिया। अगर हम इनके ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो x और y को 0 पुट करके 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। x को 0 इसमें पुट किया तो y की वैल्यू निकली, y को इसमें 0 पुट किया तो x निकला, तो 0, -3 और 4, 0 ये 2 पॉइंट्स बने L1 पर। इसी तरह से हमने x और y को 0 पुट किया 5 में और वहां से y और x की वैल्यू निकालकर इनके ऊपर भी 2 पॉइंट्स फाइंड आउट किए, जो आप लोगों के सामने है। ये मेथड आप लोगों को अब तक आ जाना चाहिए। इसी तरह से हमने तीसरी में भी x को 0 6 में पुट किया, y को 0 पुट किया, तो 0, -1 और -1, 0 जो है वो पॉइंट्स हैं लाइन L3 के ऊपर। तमाम लाइनों के पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद हमने ट्रू फॉल्स चेक करना होता है, जिसके लिए x और y को 0 पुट करेंगे 1 2 3 में। 1 में पुट करेंगे तो 0 लेस देन और इक्वल टू 12 आ जाएगा, ये बिल्कुल ट्रू है, तो मैं इसको खाली टी लिख रहा हूँ, ट्रू है ये। और दूसरा जो है वो 0 लेस देन और इक्वल टू 6 आ जाएगा, ये भी बिल्कुल ट्रू है। तीसरी में जब 0 पुट करेंगे तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 आ जाएगा, ये भी ट्रू है, क्योंकि 0 किसी भी नेगेटिव वैल्यू से हमेशा ग्रेटर होता है। तमाम वैल्यूज ट्रू आई हैं। अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले XY प्लेन ड्रा की, जैसे कि हमारे सामने ड्रा की हुई है। अब हम इसमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले पॉइंट्स को देखते हैं। पहले पॉइंट हमारे पास 0, -3 है, तो माइनस डाउनवर्ड है, तो 1 2 और ये 3। तो दूसरा इसी तरह से पॉइंट हमारे पास जो इसके साथ आया वो है 4 0, x + 4 राइट साइड पर है, तो 1 2 3 एंड 4। ये 4 0, तो इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरती हुई एक स्ट्रेट लाइन, चाहे आप लोग स्केल के साथ ड्रा करें स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हाथ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं तो आप लोग हाथ से भी ड्रा कर सकते हैं, और वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, इसलिए बेहतर है कि स्केल का यूज़ करें। तो ये लाइन L1 बहरहाल मैंने ड्रा की यहाँ पे, फर्स्ट लाइन। इसके बाद दूसरी लाइन के लिए हम देखेंगे पॉइंट्स कौन से, 0 3, y + 3 है, तो 1 2 एंड 3, ये 0 3 आ गया, और साथ में हमारे पास है 6 0 5 एंड 6, दिस पॉइंट इज 6 0। तो इन दोनों पॉइंट्स में गुजरती हुई एक और हमने लाइन जो है वो ड्रा की, दैट इज द सेकंड लाइन L2। इसी तरह स्टूडेंट तीसरे हमारे पॉइंट है 0 -1, ये 0 -1 ये रहा, एंड -1 0, तो x माइनस का यहाँ पे है, तो ये पॉइंट हमारे पास रहा -1 एंड 0। तो इन दोनों पॉइंट्स में से गुजरती हुई एक तीसरी लाइन हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, तो ये मैं स्केल से ड्रा करता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स बेहतर होता है कि स्केल का आप लोग सहारा लें, स्केल की मदद से जो है वो प्लॉट करें। अब चूंकि हमारे पास सारी की सारी लाइनें ट्रू आ रही हैं, तो फर्स्ट वाली ट्रू है, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन इसके ये लाइनिंग करेंगे छोटी छोटी। अगर आप लोगों को डायरेक्ट शेडिंग का पता चल जाए तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, टूवर्ड्स द ओरिजिन इसकी शेडिंग होगी। L2 भी ट्रू है, इसकी भी टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी, तो इसके ओरिजिन जो है वो डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड हमने इसकी जो है वो लाइनिंग कर दी। इसी तरह से जो हमारे पास थर्ड है वो भी ट्रू है, ट्रू इसकी अपवर्ड है, अपवर्ड लाइनिंग कर दी। और जो इनका कॉमन रीजन है वो हमारे बिल्कुल सामने है, जहाँ पे ये छोटी छोटी जो मैंने लाइनिंग की है ये एक दूसरे के आमने सामने जहाँ पर आ रही है ना, तो वो हमारे पास क्या है कॉमन रीजन, वो इसकी शेडिंग होगी। तो ये स्टूडेंट यहाँ पर आमने सामने जा रहा, तो ये यहाँ तक बिल्कुल जो है ये सारे का सारा ये क्या होगा, इसका सोल्यूशन सेट। इसकी हम शेडिंग करेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा। तो ये शेडिंग हमारी कंप्लीट हुई स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है। चूंकि फर्दर कॉर्नर पॉइंट्स वगैरह फाइंड आउट नहीं करने ज़्यादा, यहीं पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। हमारा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइब करके जो है वो हमें हमारी मेहनत का रिवार्ड दें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।